गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8th में संस्कृत विषय के अंतर्गत 9वां पाठ आज हम पढ़ाएंगे। इस पाठ का नाम है सर्वदमनो भरतः। सर्वदमन भरत आल शब्दंगिंग भारत प्रविशति तापसीभ्याम सह बालकः। दो तपस्विनियों के साथ बालक प्रवेश करता है। बालका लड़का बोला, जृंभस्व मुंह खोलो, रे सिंह शावक, अरे शेर के बच्चे, जृंभस्व मुंह खोलो, दंतांते गणयिष्यामि, तेरे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा, ये वहां की तपस्विनी पहली तपस्विनी बोली, किम नह अपत्य तुल्यानि सत्वानि विप्र करोषि। यहां पर ये लिखा है अपत्य तुल्यानि। अपत्य तुल्यानि का मतलब है संतान के समान। सत्वानि प्राणियों को परेशान करते हो। क्यों आप जो है संतान के समान इन प्राणियों को परेशान करते हो। हंत वर्धते इव से संरंभः। संरंभः उसकी उग्रता को क्यों बढ़ाते हो। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति नाम कृतम। स्थान पर निश्चित रूप से ऋषि जनों के द्वारा सर्वदमन ऐसा नाम किया गया। आगे राजा प्रविश्य स्वगतम, प्रवेश करते हुए अपने आप। किम, ये राजा कौन है? शकुंतला के पति दुष्यंत। किम नु खलु बालेस्मिन् और से यु पुत्रे स्नेहयति। क्या तुम नहीं जानते कि यह अपने पुत्र की तरह इसको प्यार करती है। बालेस्मिन् और से यु पुत्रे स्नेहत में हृदयम, मेरे हृदय में पुत्र की भांति ये स्नेह कैसे पैदा हो रहा है। विचिंतित विचार करते हुए नूनम अनपत्यता माम वत्सलयति। निश्चित रूप से यह पुत्रवत स्नेह करती है मुझे। दूसरी स्त्री ने कहा, एषा केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति। यह शेरनी तुम पर आक्रमण कर देगी। यद्यस्याः पुत्रकम न मुंचसि, यदि इसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। बालकः लड़का बोला, सस्मितम साभिप्रायम, विस्मित होकर, अहो अरे बलीय खलु भीतोऽस्मि, क्या मैं इससे डरता हूँ। अधरम दर्शयति, अधरम दर्शय दांत दिखाता है। राजा सविस्मयम, आश्चर्यचकित होकर, स्वगतम अपने आप में, महतस्तेजसो बीजम बालोऽयं प्रतिभाति। महान तेजस्वी यह बालक दिखता है। महान तेजस्वी बीज वाला यह बालक दिखता है। प्रथमा, पहली स्त्री बोली, वत्स बेटा, एनम बाल मृगेंद्र मुंच। इस बाल मृगेंद्र यानी शेरनी के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, तुम्हें मैं दूसरे खिलौने दूंगी, देती हूँ। बालकः लड़का, कुत्र देहि तत्,
कहाँ उसे देते हो? हस्तम प्रसारयत, हाथ फैलाता है। राजा बोला, बालकस्य हस्तम दृष्ट्वा स्वगतम, बालक के हाथ को देखकर अपने आप। कथम, कैसे? चक्रवर्ती लक्षणमपि अनेन धारयते, इसने तो चक्रवर्ती के लक्षण भी धारण किए हैं। द्वितीया, दूसरी तपस्विनी बोली, तापसीम प्रति, पहली तापसी के लिए। सुब्रते, उस पहली तपस्विनी का नाम सुब्रता है। सुब्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण विर्मयितुम, यह वाचा मात्र से, कहने मात्र से नहीं ठहर सकता। गच्छ, जाओ। त्वं मदीये उटजे ऋषि कुमारस्य वर्ण चित्रितः मृत्तिका मयूरः तिष्ठति, जाओ तुम मेरे झोपड़ी में, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार का रंग से चित्रित मिट्टी का मोर रखा है, तमस्योपहर, उसे उठा लाओ। प्रथमा, सुब्रता जो प्रथमा तपस्विनी है बोली, तथा ऐसा, इति निष्क्रांता, ऐसा कहते हुए निकल जाती है। राजा स्वगतम, अपने आप। स्पृह्यामि खलु दुर्ललिताय अस्मै, यहाँ पर स्पृह्यामि खलु दुर्ललिताय अस्मै, हाँ, निश्चित रूप से यह नटखट, इस बालक के लिए निश्चित रूप से नटखट बालक है। इति निःशोषत, ऐसा सोचते हुए। द्वितीया, दूसरी बोली, सांगुलिक गर्जनम, तर्जनी उंगली पर। भोः न माम गणयसि, अरे मुझे गिनती नहीं हो। पार्श्वमवलोक के, पीछे देखकर। कोत्र ऋषि कुमाराणाम, यह कौन है ऋषि कुमार? राजानम दृष्ट्वा, राजा को देखकर। भद्रमुख, हे भाई, एह तावत, ऐसा कैसे? मोचय, छोड़ो। अनेन शिशुना बध्यमानम बालमृगेन्द्रम, इससे शिशु को बांध कर नहीं रखा जा सकता। राजा बोला, तथा ऐसा? उपगम्य सस्मितम, अयि भो महर्षि पुत्रक, अरे महर्षि पुत्र, उपगम्य सस्मितम, आश्चर्यचकित होकर पास में गया। द्वितीया बोली, न खलु एष ऋषि कुमारा, यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा ने कहा, आकार सदृशम चेष्टितमवास्य कथयति, ऐसा दिखता है कि यह ऋषि कुमार नहीं है। बालकम स्पृशत, लड़के को छू लेता है। द्वितीया, दूसरी तपस्विनी बोली, उभौ विलोक्य, दोनों को देखकर। आश्चर्यम, आश्चर्यम। अचरज, अचरज। अस्य बालकस्य संवादिनी आकृति विस्मितास्मि, इस बालक की संवादिनी आकृति आश्चर्यचकित कर देने वाली है। अपिच वचनेन ते प्रकृतिस्थ समृता, और इसके वचन भी प्रकृतिस्थ दिखते हैं। राजा बोला, बालकम उपलालयन, लड़के को प्यार करते हुए। आर्य न चेद मुनि कुमारो है, यह निश्चित रूप से मुनि कुमार नहीं है। तत्कोश्य व्यपदेशा, आखिर ये कौन है? द्वितीया बोली, पौरव इति, पौरव ऐसा। राजा बोला, स्वगतम, अपने आप। कथम, कैसे? एकान्नो आया है यम अस्माकम, एक दूसरा यह कैसे हमारा है? प्रकाशम, खुलकर। कथम, कैसे? आत्मगत्या मानुषाणाम इह निवासा, ये अपने आप में कैसे बताया जा सकता है कि मनुष्य का निवास है? द्वितीया बोली, यथा भद्र मुखो भणति,
जैसे भद्रमुख दिखता है। किंतु अप्सरसः संबंधेन अस्य बालकस्य जननी यह देवगुरो तपोवने प्रसूता। किंतु दूसरे संबंधों से इस बालक की माँ यही रहती है देवगुरु के तपोवन में, उसने जन्म दिया है इस बच्चे को। राजा बोला, अथ सा तत्र भवती किमाख्यस्य राजर्षे पत्नी। क्या वहाँ आप राजर्षि की पत्नी के रूप में? द्वितीया बोली, कस्तस्य, वह कैसे? धर्मदारा पतिजाग्ना नाम कर कीर्तिष्यति। धर्म पत्नी का परित्याग कैसे करेगा? वो कौन है जो धर्म पत्नी का परित्याग करेगा? प्रथमा बोली, ततः प्रविशत मृण मयूर हस्ता प्रथमा तापसी। दूसरी जो पहली तापसी तपस्विनी मिट्टी का मोर हाथ में लिए हुए प्रवेश करती है। सर्वदमन प्रेक्षस शकुंतलावण्यम। सर्वदमन, सबका दमन करने वाला राजा भरत। प्रेक्षस शकुंतलावण्यम, शकुंतला के लावण्य को देखती, शकुंतलावण्य को देखती है। शकुंत पक्षी का नाम। बालक लड़का। कुत्र सा ममाम्बा, कहाँ है वो मेरी माँ? मम धन अम्बा। कुत्र सा मम अम्बा, कहाँ है वह मेरी माँ? उभे दोनों, प्रहस्तः, दोनों हंसती हैं। द्वितीया दूसरी, मयूरस्य रमणीयताम प्रेक्षस्य इति भणितोऽसि। मोर की सुंदरता देखते हुए टूट जाएगा राजा। स्वगतम अपने आप। किम शकुंतला इति अस्य मातुः नाम, क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है? बालका लड़का बोला, न मे रोचते एष मिट्टी का मयूरा, ये मुझे मिट्टी का मोर अच्छा नहीं लगता। राजा सहर्षम आत्मगतम, प्रसन्नता पूर्वक अपने आप। तत्किम खलु इदानीम पूर्णम आत्मनो मनोरथम नाभिनंदामि। यह निश्चित रूप से पूर्ण अपने को मनोरथ, मन की इच्छा पूरा करना का अभिनंदन करता हूँ। इति बालकम परिस्पृज्यते, ऐसा बालक को गले लगाता है। बालकः मुंच माम। लड़का बोला, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अम्बाया सकाशम गमिष्यामि, मैं माँ के पास जाऊंगा। राजा बोला, पुत्र मयैव सह मातरम अभिनंदिष्यसि। पुत्र, मेरे द्वारा आपकी माता का अभिनंदन करना होगा, तेरी माता का अभिनंदन करना होगा मेरे द्वारा। बालका दुष्यंतो ममताता, मेरे पिता दुष्यंत हैं, न खलु तुम नहीं हो। ततः प्रविशत एक वेणीधरा शकुंतला, तब एक वेणी वाली शकुंतला, एक चोटी वाली शकुंतला प्रवेश करती है। राजा बोला, शकुंतलाम विलोक्य सहर्ष खेदम। शकुंतला प्रसन्नता पूर्वक देखकर बोलती, अये सेयम अत्र भवती शकुंतला। अरे यही माननीय शकुंतला यहाँ है। बालका लड़का बोला, मातरम उपगम्य, माँ के पास जाकर। अम्ब कह ऐसा, माँ यह कौन है? माम पुत्र के स्नेहम आलिंगति, मुझे पुत्र की भांति प्रेम से आलिंगन करता है। शकुंतला बोली, आर्यपुत्र एव ऐसा, आर्यपुत्र यही है। सहर्षम प्रसन्नता पूर्वक, जय तो आर्यपुत्र, जय हो आर्यपुत्र। इत्यर्धेकते वाष्परुद्ध कंठी विरमति, आंसू से रुंधे गले वाली ठहर जाती, रुक जाती है। बालका लड़का बोला, अम्ब कह ऐसा, माँ यह कौन है? शकुंतला बोली, आत्मनो भाग धियानि पृच्छ। हाँ, आप
आप इन्हीं से पूछिए। राजा बोले, देव यो में सम्मोह तदा अभूत तम क्षंतुम रहसी। यह भ्रम आप ही दूर करें और मुझे क्षमा करें। इति पादयो पतति, वह दोनों पैरों पर गिर जाता है। शकुंतला बोली, उत्तिष्ठत आर्यपुत्र, उठिए आर्यपुत्र, उत्तिष्ठत उठिए। राजा बोला, उत्थाय बालकम अंके निवेश्य, बालक को गोद में लेकर उठाया, बालक को उठाकर गोद में लिया। शकुंतलाम बिलोके, शकुंतला को देखता है। नेपथ्ये हर्ष ध्वनि, नेपथ्ये माने पर्दे के पीछे, मंच के पीछे हर्ष ध्वनि होती है। पटाक्षेपः, पर्दा गिरता है। पाठ समाप्त होता है और अगला पाठ अगले दिन नेक्स्ट टर्न पर। ओके।